बच्चों, सिंदबाद उस टापू पर खुद को अकेला पाया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा और वो उस टापू से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगा। तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और फिर इधर उधर देखने लगा कि कहाँ कुछ क्या है उस टापू पर थोड़ी दूर पर उसको नजर आया कि सामने कुछ सफेद सा गोल जैसा कुछ है, बड़ा सा। तो वो पेड़ से नीचे उतर के उस सफेद गोल गुंबद जैसे आकृति के तरफ चला जाता है और फिर वहां जाकर के देखता है कि वो एक बड़ा सा सफेद चिकना पत्थर जैसा है। उस पर चढ़ने की कोशिश करता है पर वो किसी भी तरह से नहीं चढ़ पाता। फिर वो चारों तरफ घूम के देखता है, लेकिन उधर कोई भी दरवाजा नहीं था अंदर जाने के लिए। तभी अचानक अंधेरा सा छा गया, जबकि उस समय आसमान बिल्कुल साफ था। वह आकाश की ओर देखने लगा। उसने देखा कि एक विशालकाय पक्षी उड़ता हुआ आया और उस सफेद गुंबद पर जा बैठा। अब सिंदबाद को समझ में आया कि यह सफेद गुंबद जैसी चीज उस पक्षी का अंडा था। तो जैसे जब वो उस सफेद गुंबद जैसी चीज को वो इंस्पेक्ट कर रहा था, उसको वो देख रहा था, उसकी छानबीन कर रहा था, तो अचानक से एक मतलब अंधेरा सा छाने लगा। उसको लगा कि आसमान में कोई बड़ा काला बादल आया होगा, लेकिन ऊपर देखता है कि आकाश बिल्कुल साफ है और ये जो अंधेरा का जो वो साया है वो एक बहुत बड़ा पक्षी का है। और वो पक्षी आकर के उस सफेद गुंबद जैसी चीज पर बैठ जाती है। तो तब उसको पता चलता है कि ये उस पक्षी का अंडा है। ये सफेद गुंबद वाला जो आकृति का जो चीज है, ये उस पक्षी का अंडा है। सिंदबाद बहुत ध्यान से उस पक्षी और अंडे को देख रहा था। पक्षी के बड़े से पंजे को देखकर सिंदबाद को एक उपाय सूझा। तो वह उस गुंबद के आड़ में बैठा हुआ उस पक्षी को और उसके अंडे को बहुत ध्यान से देख रहा था, बिल्कुल बिना कुछ आवाज किए। तो उसने नोटिस किया कि उस पक्षी का जो पंजा था वो बहुत बड़ा बड़ा था। तो देखने के बाद उसके दिमाग में एक उपाय आया है, कुछ उसको प्लानिंग सूझा। उसने हिम्मत करके अपनी पगड़ी उतारी और उसके एक छोर में खुद को तथा दूसरे छोर को पक्षी के पंजे में बांध लिया। तो उसने अपने सिर से पगड़ी उतारी, उसके एक छोर को खुद से बांधा और दूसरा छोर वो पक्षी के पंजों से कस के बांध दिया। प्रातः काल मतलब एकदम सुबह में वह पक्षी सिंदबाद को भी अपने साथ लेकर उड़ गया। तो अगले दिन सुबह जब हुआ तो चिड़िया जो है वो जब उड़ के वो अपना खाना ढूंढने के लिए जाने लगी, तो बंधा होने के कारण, उसके पंजे से बंधा होने के कारण वो अपने साथ सिंदबाद को भी लेकर उड़ गई। वह पक्षी एक ऐसी घाटी पर उतरा जहां हीरों की खान थी। सारी घाटी सांपों और अजगरों से भरी पड़ी थी। वह पक्षी शायद सांपों और अजगरों को खाने के लिए ही वहां गया था। सिंदबाद ने अपने आप को उसके पंजे से छुड़ा लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। तो उड़ते हुए जिस जगह पे, जिस घाटी पर वो पक्षी उतरा, वो घाटी हीरो से भरा पड़ा था और वहाँ बहुत सारे सांप थे। तो शायद वो पक्षी सांपों को ही खाता था। जैसे मोर एक पक्षी है जो सांप को खाता है, एक कौवे जैसा एक बड़ा सा पक्षी होता है, वो भी सांप खाता है। तो ये पक्षी भी सांप खाता था। तो सिंदबाद ने जल्दी से खुद को उसके पंजे से छुड़ा लिया, खोल दिया उसको, जिस पंजे से जो बंधा हुआ था पगड़ी अपनी खोल दी
और उसके बाद जल्दी से एक पास में एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने देखा कि उस पक्षी ने एक सांप को अपनी चोंच में दबाया और उड़ गया। सिंदबाद इधर उधर देख रहा था कि उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। वह पेड़ से उतरा और उस गुफा के अंदर चला गया। एक बड़े से पत्थर से उसने गुफा का दरवाजा बंद कर लिया और किसी तरह वहां रात बिताई। सवेरा होने पर वह बाहर निकला तो सिंदबाद जो है वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ के वो देखा कि पक्षी थोड़ी देर बाद एक सांप को अपने चोंच में दबा के वो फिर से उड़ गया। और सिंदबाद ने इधर उधर फिर देखा तो देखा कि दूर कहीं एक गुफा थी, तो वो पेड़ से नीचे उतर के उस गुफा की तरफ चला गया। गुफा में जाने के बाद उसके भीतर जाके देखा कि वो सेफ है और फिर वो अंधेरा होने वाला था तो एक बड़े से पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर दिया। रात भर गुफा के भीतर बिताया और सुबह होने पर फिर वहां से बाहर निकला। सुबह के समय बाहर का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। घाटी में चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। उसने कुछ हीरे अपने पगड़ी में बांध लिए। उसने देखा कि वहां मांस के टुकड़े भी बिखरे थे। सिंदबाद ने सोचा शायद ये टुकड़े किसी व्यापारी ने ही डाले होंगे। उसका अनुमान सही निकला। इन मांस के टुकड़ों में हीरे चिपक जाते थे। पक्षी जब इन मांस के टुकड़ों को बाहर ले जाते थे तब व्यापारी इन टुकड़ों से हीरे निकाल लेते थे। सिंदबाद ने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने मांस के बड़े बड़े टुकड़े अपनी पीठ पर बांध लिए और चट्टान पर जा बैठा। थोड़ी देर में भयंकर आवाज करता हुआ एक विशालकाय पक्षी आया और सिंदबाद को अपनी चोंच में उठाकर एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया। तो सुबह जब सिंदबाद बाहर निकलता है तो चारों तरफ देखता है कि हीरे फैले हुए हैं, तो उसने तुरंत उनमें से कुछ हीरों को अपनी पगड़ी में बांध लिया और फिर वो इधर उधर देखा तो उसने देखा कि बहुत सारे मांस के टुकड़े गिरे हुए थे आसपास। तो उसने बहुत सोचा और फिर सोचने के बाद उसने अपनी बुद्धि से उसको पता चला कि ये मांस के टुकड़े जरूर व्यापारी लोग ही डाले होंगे ताकि इनमें हीरे चिपक जाएं और पक्षी जब इन मांस के टुकड़ों को उठाकर खाने के लिए लेकर जाएंगे तो वो उनमें से वो मांस के टुकड़ों को गिराएंगे जब तब उनमें से वो हीरे निकाल लेंगे व्यापारी। तो उसने क्या किया, उसने अपने पीठ पर कुछ बड़े बड़े मांस के टुकड़े बांध करके वो क्या करता है, एक चट्टान पे जाकर बैठ जाता है और तभी एक बहुत बड़ा सा पक्षी आता है और फिर मांस के टुकड़ों के साथ सिंदबाद को भी अपने साथ उड़ा करके वो एक पहाड़ी की चोटी पर लेकर जाता है। पहाड़ी पर कुछ व्यापारी बैठे थे जो कि शायद उस पक्षी का ही इंतजार कर रहे थे। व्यापारियों ने पक्षी के ऊपर पत्थर फेंके जिससे वह मांस छोड़कर उड़ गया। तो उस पहाड़ी पर व्यापारी पक्षियों का इंतजार कर रहे थे कि कब पक्षी मांस के टुकड़े लेकर के बाहर आएंगे। तो वो लोग जैसे ही पक्षी वहां पे बैठता है तुरंत वो व्यापारी लोग पत्थर मार के पक्षी को उड़ा देते हैं और मांस का टुकड़ा वहीं पड़ा रह जाता है। वे व्यापारी दौड़कर मांस के टुकड़े के पास आए तो वहां उन्होंने सिंदबाद को देखा। सिंदबाद ने व्यापारियों को अपनी पूरी आप बीती सुनाई। व्यापारियों ने सिंदबाद को अपने साथ ले लिया और वे आगे की यात्रा करने के लिए प्रस्थान कर गए। तो व्यापारी लोग जब मांस का टुकड़ा के पास पहुंचते हैं तो वो आश्चर्य हो जाते हैं क्योंकि वहां उनको हीरों के साथ, मांस के टुकड़े में हीरों के साथ सिंदबाद भी मिलता है। तो सिंदबाद फिर उनको अपनी कहानी बताता है। आप बीती मतलब अपने ऊपर घटने वाली कहानी कि मैं कैसे वो वहां पे पहुंचा। और व्यापारी लोग फिर क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि ठीक है चलो तुम हम लोग के साथ हम जहाँ चल रहे हैं चलो। फिर उनके साथ सिंदबाद चला जाता है और फिर अंत में ऐसा होता है कि वो वहां से अपने घर जाने का उसका प्रबंध
हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंदबाद कैसे अपने बुद्धि का प्रयोग करके मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल जाता है। तो कहानी का यही मतलब है कि बच्चों, जब भी हमें कभी मुसीबत का सामना करना पड़े, हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हिम्मत जुटा करके उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। आगे हम इस अध्याय से प्रश्न उत्तर वगैरह करेंगे।